न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है अमर न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं अमर न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया ओबीसी को अपमानित करने का आरोप। पीएम मोदी के बारे में कही ये बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को विपक्षी कांग्रेस पर केंद्र में अपने शासन के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग को परेशान करने और उसे अपमानित करने का आरोप लगाया है और कहा कि यह भाजपा ही है जिसने नरेंद्र मोदी के रूप में देश को ओबीसी प्रधानमंत्री दिया। मोदी समुदाय के राष्ट्रीय सम्मेलन को यहाँ संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी ने ओबीसी को उसका उचित सम्मान दिया और उन्होंने गरीब नागरिकों की पीड़ा समझा क्योंकि वह स्वयं ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं। साल 2019 के आपराधिक मानहीन मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषासिद्धि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई किसी व्यक्ति का अपमान करता है तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यदि कोई किसी पूरे समुदाय पर प्रधानमंत्री का अपमान करता है तो यह पूरे देश का अपमान होता है। शनिवार से अपने गृह राज्य गुजरात की यात्रा पर आए शाह ने कहा, केंद्र में अपने शासनकाल के दौरान कांग्रेस ने बस ओबीसी की अपेक्षा की, उसका उत्पीड़न या अपमान ही किया। जैसे ही भाजपा सत्ता में आई, प्रधानमंत्री मोदी ने ओबीसी समुदाय को उसका उचित सम्मान दिया। यह भाजपा ही है जिसने मोदी के रूप में देश को ओबीसी प्रधानमंत्री दिया। उन्होंने मोदी समुदाय को सूचित किया कि भारतीय जनता पार्टी ने कई ओबीसी मुख्यमंत्री दिए और ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा भी दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए मोदी द्वारा उठाए गए कदमों में केंद्रीय एवं नवोदय विद्यालय में आरक्षण शुरू करना, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में आरक्षण, ओबीसी उद्यमियों के लिए उपक्रम पूंजी कोष बनाना शामिल है। शाह ने कहा, कांग्रेस ने करीब 56 साल शासन किया लेकिन उसमें ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ मोदी ने ओबीसी के लिए पिछले 9 वर्षों में कई चीजों की। इसके अलावा मोदी जी ने हमें गरीबों की फिक्र करते हैं। उन्होंने गरीबों की पीड़ा को समझा क्योंकि वह खुद ही ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा, आप सभी को गर्व होना चाहिए कि मोदी जी आपके समुदाय में है। हर भारतीय की यही बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने यह कहते हुए मोदी जी का ऑटोग्राफ मांगा कि वह अमेरिका में बहुत लोकप्रिय है। दुनिया में भारत के दूसरे सबसे स्मार्टफोन निर्माता में बनने जैसे कई आंकड़े साझा करते हुए शाह ने कहा कि देश पिछले 65 वर्षों में जो हासिल नहीं कर सका उसने उससे अधिक 9 साल में मोदी के शासन काल में हासिल किया। प्रधानमंत्री के बड़े भाई सोमा भाई मोदी और सूरत ने भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। पूर्णेश मोदी के मानहानि संबंधी मुकदमे के कारण राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के देवगढ़ और रत्नागिरी के 5.5 लाख से ज्यादा आम चट कर गई इंदौरी में 45,000 दर्जन से ज्यादा यानी करीब 5 लाख के लगभग आम चट कर गए। यह हाल तब जब बिन मौसम बरसात ने जत्रा में पहुंचने वाले आम के शौकीनों के लिए बाधा डाल रखी है। बारिश के चलते ट्रस्ट ने जत्रा को एक दिन और बढ़ा दिया। बीते 3 दिन में 45,000 दर्जन से अधिक हापुस आम स्वाद के शौकीन ने खरीदे। हर बार की तरह इस बार भी मैंगो जत्रा को जबरदस्त प्रतिसाद मिला। रविवार को स्वाद प्रेमियों की भीड़ खूब उमड़ी। ग्रुप के सुधीर दांडेकर और राजेश शाह ने बताया कि जत्रा का समापन रविवार को होना था मगर बारिश के चलते इस जत्रा को सोमवार तक बढ़ा दिया। यह निर्णय किसानों का नुकसान नहीं हो इसलिए लिया गया। जत्रा का समय सोमवार को 9 से रात्रि 10 बजे तक रहेगा। तीसरे दिन रत्नागिरी और देवगढ़ के आम की खुशबू से मैंगो जत्रा का खूब महका। महाराष्ट्र रत्नागिरी और देवगढ़ का विश्व प्रसिद्ध हापुस आम का हजारों स्वाद के शौकीन ने भरपूर लुत्फ उठाया। मैंगो जत्रा में 45,000 दर्जन आम इंदौरियों ने खरीदे। वहीं 7,000 से ज्यादा आम तो कार्यक्रम स्थल पर बने विशेष स्टॉल पर ही स्वाद प्रेमियों ने चखे। हर बार की तरह इस बार भी मैंगो जत्रा में खास उत्साह नजर आया। भीषण गर्मी भी स्वाद प्रेमियों का उत्साह को नहीं रोक सका और सुबह 9 से देर शाम रात तक लगी
मैंगो जत्रा में खूब जमकर आम की खरीदी की और परिवार सहित फूड जोन का लुत्फ उठाया गया। रविवार से हजारों स्वाद प्रेमी वहां उमड़े। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विपक्षी एकता पर बीजेपी ने सीएम नीतीश को दी सलाह, कहा पीएम बनने का दीवा सपना छोड़कर बिहार पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद रविवार को निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने का दिवा सपना देखते हुए अपने सपने पर ध्यान देना चाहिए जो आज की ओर बढ़ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने रविवार को कहा कि अन्य नेताओं से मिलना कुमार का अधिकार है, लेकिन वो अपने राज्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने का दिवा सपना देख रहे हैं, इसके बजाय उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। नीतीश कुमार को सपने की दुनिया से बाहर आना चाहिए। वहीं बिहार में बीजेपी के विधान परिषद सदस्य संजय मयूख ने कहा कि कुमार को अपने सपनों की दुनिया से बाहर आना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई रिक्त नहीं है। उन्होंने दावा किया कि राज्य के लोग राज्य को अपराध और भ्रष्टाचार की ओर धकेलने के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewsd.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS